नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी आज जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमरावी के सिविल अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मां के स्वास्थ्य से ही बच्चे और परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। परिवार स्वस्थ होगा तभी सशक्त एवं सुदृढ़ समाज का निर्माण संभव है। यह अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया। महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी हमारा परिवार स्वस्थ होगा, जिससे एक स्वस्थ, सशक्त और मजबूत देश का निर्माण संभव होगा। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ परिवार और समाज ही देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही कहा कि अधिकतर बीमारियां हमारे खान पान और रहन सहन के साथ ही उत्पन्न होती है। उन्होंने लोगों से सादा भोजन, योग, व्यायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर बल दिया। साथ ही किसानों से खेतों में कीटनाशक दवाओं और रासायनिक स्प्रे का अत्यधिक प्रयोग न करने का आह्वान किया। परिवार का जो कार्यक्रम आज शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। वैसे तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, लेकिन उसकी जो नींव है वो महिलाओं के स्वास्थ्य से के ऊपर निर्भर करती है। हमारी माँ अगर स्वस्थ होगी, उसका बच्चे भी स्वस्थ होंगे। बच्चे स्वस्थ होंगे तो परिवार खुशहाल होगा। ये हमने शुरुआत करनी है महिलाओं के स्वास्थ्य से, और परिवार के को सशक्त बनाने में इसका सहयोग मिलेगा, क्योंकि महिला ही परिवार को संभालती है, महिला ही परिवार की धुरी है। और ये जो थीम रखा गया है, ये बहुत अच्छा थीम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएंगी, और उनका जो आज के हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, जो भी टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, वो जो है ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध रहेंगी। अगर इसके 1 या 2 साल बाद भी वो दोबारा से चेकअप कराने आती है, हालांकि बीच में भी आना चाहिए, लेकिन अगर 2 साल बाद भी आती हैं तब भी डॉक्टर्स को भी आसानी रहेगी कि उनका पुराना जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है वो क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वीरवार को शिमला में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काली बड़े मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्वच्छता का संदेश दिया और 12 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर घर, हर गांव और हर शहर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश भर की तरह हिमाचल में भी भाजपा कार्यकर्ता सफाई अभियान चला रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया, इस बार सेवा पखवाड़े में पार्टी स्वदेशी अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इस अभियान का आगाज किया जाएगा। स्वदेशी माल की खरीद से हम राष्ट्र निर्माण, आर्थिक मजबूती और अपने उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से हाल ही में जीएसटी में दी गई राहत को आमजन और हर वर्ग को महंगाई से निजात दिलाने वाला बड़ा कदम माना गया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में 3 दौर से आपदा का दौर शुरू हुआ था, उसके लिए विद्युत आपूर्ति पेयजल योजना को बहाल नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने आपदा में प्रदेश को भरपूर मदद की। ऐसे में कांग्रेस सरकार को दिन रात राहत और सेवा कार्य में जुट जाना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पिछले कल 17 तारीख को हमारे 21 स्थानों के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप हुए। हम लगभग 75 स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप पूरे करेंगे। इसी प्रकार 68 स्थानों के ऊपर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएंगे। आज 18 तारीख को पूरे प्रदेश में स्थान स्थान के ऊपर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम रखे। माननीय मोदी जी ने संदेश दिया कि ये मेरा देश है, मेरा शहर है, मेरा गांव है, इसको साफ रखना मेरी जिम्मेवारी है।
और उनके उस संदेश के अनुसरण पर पूरा देश आगे बढ़ा है। देश को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया और सामान्य समाज प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की प्रेरणा दी है कि हम सब मिलकर अपने भारत को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, अपने गांव को साफ रखें। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत आपदा प्रभावित ग्राम पंचायत घटासनी के अपर और लोअर मामूल गांव का दौरा कर स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आपदा प्रभावित लोगों के पारिवारिक सदस्यों का कुशलक्षेम जाना और उनकी राहत पुनर्वास के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तीव्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने ग्राम पंचायत घटासनी के वन विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय 22 आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्य और राहत सामग्री वितरित की। साथ ही उन्होंने प्रभावितों को 1,40,000 का तत्काल राशि प्रदान करवाया। विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में जारी इस प्राकृतिक आपदा के दौर में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में राहत और पुनर्वास को लेकर 1500 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। इस बार की जो भारी बरसात है उसमें सारे प्रदेश में नुकसान हुआ और चंबा जिला में भी नुकसान हुआ। चंबा जिला के हर चुनाव क्षेत्र में भी हुआ और मेरे अपने चुनाव क्षेत्र जहां मैं खड़ा हूं, ये हमारी घटासनी मामल, घटासनी पंचायत है, मामल उसका गांव है, ये ऊपरला मामल है, जिसमें अभी 4 दिन पहले भारी बरसात की वजह से यहाँ जो है रिहायशी मकान, लगभग 5-6 रिहायशी मकान जो है उनको जो है नुकसान हुआ। मलबा घरों के अंदर चला गया और मकान गिर गए हैं और इस प्रकार से अन्य गांव भी हैं ऐसे जहां पर ऐसा नुकसान हुआ है। और इस बरसात में सारे हिमाचल प्रदेश में भी और चंबा जिला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की है, जिस स्पेशल पैकेज के तहत जिसका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा उसको 7 लाख रुपए और मकान के अंदर के सामान के लिए 70,000 और जो पार्शली डैमेज होगा उसको 1.25 लाख रुपए, काऊ शेड के लिए 50,000 रुपये की देने की घोषणा की है। और जो ज़मीन है, जो ज़मीन काबिल काश ज़मीन है जिसमें मिट्टी आ गई है, मलबा आ गया है, उसको भी साफ़ करने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। अभी सोलन जिला में इस बार हुई बारिश से कृषि विभाग सोलन को 4 करोड़ का नुकसान हुआ। इनमें करोड़ों की फसल नष्ट हो गई तो वहीं कृषि योग्य भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के उप निदेशक देशराज कश्यप ने बताया कि कृषि किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक देशराज कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर अपनी फसलों की भरपाई कर सकते हैं। किसानों को अपनी फसलें लगाने के साथ ही बीमा करा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से जिले में करीब 4 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। आपके माध्यम से ही हम फार्मर से काफ़ी समय से जुड़े हैं और मैं फार्मर से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अभी ही नहीं अपील की मैंने, हमेशा अपील करता रहा हूं कि जो बारिशें इस बारी बहुत नुकसान किया, बारिशों ने क्रॉप्स का बड़ा नुकसान किया, लैंडस्लाइड्स हुए, क्रॉप्स चली गई, लोगों के सड़कें चली गई। हम तो एग्रीकल्चर की वैसे बात करेंगे तो भी फार्मर के लिए एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है क्रॉप इंश्योरेंस, चाहे वेदर बेस्ड है चाहे दूसरी है, तो वो इंश्योरेंस कराए और बीमित राशि 500 से 800 रुपये तक है, बल्कि कई जगह तो 100 रुपये भी है, 80-90-100 रुपये है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने आज माई इंडिया अभियान के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया,
जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं और उनके उद्देश्य से अवगत कराना था। कार्यक्रम की शोभा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने मुख्य अतिथि के रूप में बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोफेसर अवस्थी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में भारत ने युवाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाली कई प्रवर्तनकारी पहलों को साक्षात्कार किया। जिला युवा अधिकार भारती मोंगरा ने कहा कि उपस्थित युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के लाभ उठाने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही सशक्तिकरण का पहला कदम है और विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम की जानकारी युवाओं तक पहुंचाएं। भारत मंडी द्वारा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप कराई गई, जो कि वेरियस जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में जो है वो जागरूक किया गया। और साथ ही क्योंकि आज विकास दिवस भी है, तो जितने भी विकास के कार्यक्रम और विकास के कार्य जो चले आ रहे हैं, निरंतर चले आ रहे हैं, या फिर जो भी भविष्य में हो रहे हैं या हुए जा चुके हैं, उसके बारे में जो है वो जागरूक किया गया। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर श्री ललित अवस्थी जी ने की, और साथ में ही डॉक्टर सुनील ठाकुर जी इस जो भी जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स है उसके बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। जितनी भी फ्लैगशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया, कौशल और कुशल भारत, और आप अगर बात की जाए ड्रोन दीदी या लखपति दीदी, जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में जो है जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।